हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट दो क्वेश्चन। बच्चा बहुत ही डिटेल में सीखेंगे और बहुत ही डिटेल में सीख रहे हैं हम सब। तो आज की वीडियो में हम लोग ना दो क्वेश्चन को डील करने वाले, लीनियर कॉम्बिनेशन और एक कोप्लेनर। बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो। लेकिन होता क्या है, सब कुछ बात करेंगे, बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा। सिर्फ वीडियो को एंड तक देखो। ये दो क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा लक है, जिसमें से ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए आता है। 4 मार्क्स के लिए, हाँ, तो बहुत मजा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस एक वेक्टर दिया है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। यहां पर एक वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। मैं मीनिंग बताता हूं बच्चा, मीनिंग बताता हूं। एक्सप्रेस मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब मिक्स, मिलावट, प्लस। मतलब ये कैसा पैदा होगा मालूम है? ये वेक्टर से ये वेक्टर का प्लस करना है इसके साथ, और ये वाला वेक्टर का प्लस करना है। इसका मतलब सर ये वेक्टर को अगर पैदा करना है ना, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है। प्लस कैसे करना मालूम है? इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब मैं बताता हूं होता क्या है। जैसे देखो, इसको मान लेते हैं हम लोग पी बार बोल देते हैं। पी बार क्या बोल देते हैं? पी बार। पी बार बोल दिया, पी बार। मतलब पी बार कैसे पैदा होगा मालूम है? ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को बोल दो ए बार, ये वेक्टर को बोल दो बी बार, ये वेक्टर को बोल दो सी बार। पहला वाला वेक्टर किसी से मल्टीप्लाई करेगा, स्केलर। स्केलर मतलब यहां पर एक नंबर है, 2, 3, -2, -7 कुछ भी। दूसरा वाला वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई करो, तीसरे वाले वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई करो, z ले रहा हूं, और जब तीनों को प्लस करोगे, इसको इसको इसको, तो ये पैदा होगा। अपन देख सकते हैं। मतलब हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा मालूम इस क्वेश्चन में, कि भाई पी बार के लिए ए बार, बी बार, सी बार तो दिया है क्वेश्चन में। अपने को गोल क्या है, अपना मेन गोल क्या है? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। पहले अपने आप से पूछो, ये क्लियर हो गया? अभी देखो कैसे निकालना हो, बात की बात है। मतलब एक्सप्रेस पी बार मतलब ये वाला वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब मिक्स हो रहा है, प्लस हो रहा है। लीनियर का मतलब x जो दिख रहा है ना, उसके पावर में 1 है, बस। लेट इट भी, मैटर नहीं करता। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वन वेरिएबल, जो बोलते हैं ना लीनियर, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। तो हमारा गोल यही है बस, कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। जहां पर एक्स वाई जेड क्या है? एक नंबर है, हम लोग इसको लिख सकते हैं स्केलर। पहले पूछा अपने आप से, ये क्लियर हो गया? ग्रेट। अब स्टार्ट करते हैं अपन। यहां पर सुनो, हटा देता हूं फटाफट, है ना। नाम लिख देते, नामकरण लिख देते। नामकरण मतलब क्या लिखेंगे बोलो सोल्यूशन में? इसको लिख दो, लेट पी बार इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलो ये लिख दिया। इसको क्या लिखोगे? ए बार। इसको क्या लिखोगे? बी बार। और इसको क्या लिखोगे? सी बार। चलो लिखो, ए बार इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? 2i कैप। मैं थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा निकाल रहा हूं, तुम लोग जूम करके देख सकते हो, यूट्यूब पे फैसिलिटी है बच्चा। बी बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, नाउ सी बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। बस इतना याद रखना है। नाउ अभी है ना, अपने को थोड़ा लिखना पड़ेगा। फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बोलो? फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो ये फटाफट थोड़ा निबंध लिखना पड़ेगा। फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है बोलो? फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ये पैदा कैसे होगा? जो भी आएगा ना, उसको पी बार नाम दो या आर बार नाम दो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पी बार, आर बार, यही नॉर्मली नाम दिया जाता है। तो अपन ने पी बार नाम दे दिया। बोलो पी बार कैसे पैदा होगा? पी बार के लिए बोलने का सर, ए बार, बी बार, सी बार। इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, और लिख दो प्लस प्लस। अच्छा, यहां पर एक्स वाई जेड आर वोट स्केलर। अगर तुम लोग को लिखना है वेयर एक्स वाई जेड आर वोट स्केलर, मैं अगेन बोल रहा हूं, एक्स वाई जेड के जगह पे यहां पर कुछ भी नंबर ले सकते, कोई भी वेरिएबल। कल के दिन है ना, टीचर लोग यहां पर ये देखो ये लेते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा। कुछ टीचर लोग ऐसे लेते, पी बार इज इक्वल टू व्हाट? ए बार, बी बार, सी बार। तुम लोग को यहां पर अगर नहीं जमता तो इधर ले लो, क्या लिखोगे मालूम है? जैसे यहां पर लिख लेते T1। देखो कितना बकवास दिख रहा है, सच में बोल लो, ये और कंफ्यूज कर रहा है। T1, T2, T3 लिखने का, वेयर T1, T2, T3 आर व्हाट? स्केलर। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा वेरिएबल लो जो बचपन से खेलते आ रहे, जैसे एक्स वाई जेड। तुम लोग एम एन भी लिख सकते हो, एम एन क्यू लिख सकते हो, ऐसा ऐसा सीन होता है। नहीं भाई बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम लोग T1, T2, T3 में मांडोली करते हैं, सॉरी एक्स वाई जेड में मांडोली करते हैं। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो, पी बार का वैल्यू डालो। पी बार का वैल्यू माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू एक्स वाला एज इट इज। ए बार का वैल्यू चिपका दो। ए बार का वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप।
प्लस आगे लिखने का y लिखा, b बार का वैल्यू 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस z, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर c बार का वैल्यू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, i के ऊपर कैप लिखो या बार लिखो कोई मैटर नहीं, लेकिन p के ऊपर कैप नहीं लिखना, बार नहीं लिखना। ये मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, i के ऊपर बार लिखो या कैप लिखो कोई मैटर नहीं होता। a के ऊपर बार और a कैप दोनों में ही फर्क हो जाता है। i बार पहले भी यूनिट वेक्टर था और ऐसा लिखने का भी यूनिट वेक्टर ही होता है, मतलब i के ऊपर बार लगा कैप लगा कोई मैटर होता नहीं है, लेकिन कैप लगाना सीखो। चलो ठीक है, यहाँ पर हो गया क्या सॉल्व? नहीं बच्चा, अब सॉल्व करना क्या होता है मालूम है? लेफ्ट साइड में देखो i j k है, राइट साइड में भी सिर्फ i सिर्फ j सिर्फ k होना चाहिए। याद करो, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वैसा वाला सिस्टम है। मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। बच्चा क्या होता है बोलो? बोलो मल्टीप्लाई करो, इसको टच नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करो। क्या लिखो? 2x i कैप बरोबर, आगे बोलो x j कैप, बोलो माइनस 4x k कैप, मतलब पहले नंबर लिखने का, फिर x लिखने का और फिर i बार j बार k बार लिखने का। चलो इसको भी बोलो, प्लस बोलो बच्चे क्या 2y i कैप। अब इसका सेटिंग y इंटू माइनस y j कैप, ओके। आगे बोलो प्लस 3y k कैप, आगे प्लस 3z i कैप, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बोलो बच्चे क्या प्लस z j कैप माइनस 2z, देखो z को मैंने ऐसा घुमा दिया, k कैप, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार अपने आप से पूछो किया क्या? सर आपने लिखा p बार a बार b बार c बार नाम दे दिया, चलो इतना आ गया मेरे को। अब आपने बोला फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन p बार इज इक्वल टू x a बार प्लस y b बार प्लस c z बार, डन। हम लोग x y z की जगह पे t1 t2 t3 भी ले सकते, लेकिन लेंगे नहीं, बोलने में गलत लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, बकवास लग रहा है साला। फिर p बार का वैल्यू चिपका है, x को एज इट इज, a बार का वैल्यू चिपका है, y एज इट इज, b बार का वैल्यू चिपका है, z एज इट इज, c बार का वैल्यू चिपका है, x को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई किया। अब करना क्या मालूम है? तुम लोग है ना i कैप वाले को पकड़ के कॉमन ले लो। i कैप देखो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर i कैप वाले किधर है? एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है ये सबको? यस और नो? यहाँ पर क्या करना मालूम? i कैप वाले को कॉमन ले लो, i कैप वाला कॉमन ले लो, मतलब ध्यान से सुनना था, i कैप को कॉमन ले लिया इसमें से, बोलो इसके पास क्या बचेगा? 2x, i कैप वाला बाहर प्लस 2y, i कैप वाला बाहर मतलब कॉमन लिया है बच्चा, हमेशा इधर प्लस लिखना, हमेशा इधर प्लस लिखना, हमेशा। अब क्या करोगे? j कैप को बाहर ले लो, j कैप को बाहर ले लो, j वाला देखो एक इधर दिख रहा है j कैप, एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, j कैप को बाहर ले लिया, इधर क्या बचेगा बोलो? x, इधर क्या बचेगा? माइनस y और इधर क्या बचेगा? 3, इधर j कैप को बाहर लिया ना, इधर क्या बचेगा? z। हमेशा इधर प्लस ही लिखना, हमेशा मतलब हमेशा प्लस लिखो। k कैप, देख बच्चा बाद में तकलीफ होगा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा वर्ड सुन, इधर हमेशा प्लस लिखना, इधर हमेशा प्लस लिखना और k कैप को बाहर ले लिया, बोलो k कैप को बाहर, बच्चा को मानना सर, बच्चा को मान, बोलो इधर क्या आएगा? माइनस 4x, देखो माइनस 4x और क्या आ रहा है? k कैप प्लस 3y, k कैप के साथ माइनस 2z, बोलो ये क्लियर हो गया? अब इधर वाला लिखो माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा तुम लोग अगर नोटिस करोगे ना, जो जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, वो ये लाइन से ये लाइन पे आता है, वो ये वाला लाइन बीच वाला करता नहीं है। कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। पहले देखो मेरी बात सुनो, एक बार पूछो अपने आप से, पूछो यहाँ तक क्लियर हो गया? 4 मार्क्स का समय ना, 4 मार्क्स का समय अपना 10% डन हो गया। 10% किया ही क्या, सिर्फ ये लिखा वैल्यू। देखो मैं इधर से ना डायरेक्टली ये लाइन पे कैसे जम करता हूँ, तुम लोग मेरी भी एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है ना। अब तुम लोग भी एक्सपीरियंस गेन करो। क्या करने मालूम? पहले वाले को सबसे मल्टीप्लाई करना है। देखो मेरा बोलने का मतलब क्या मालूम है? पहला वाला मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बोलो याद रहेगा। और मल्टीप्लाई करते टाइम आई कैप को बाहर ले लो, बोलो याद रहेगा। अब बोलो क्या आएगा? 2x पहला वाला, 2y पहला वाला, 3z, बोलो याद रख, क्लियर रहेगा। हमेशा सर आपने बोला इधर प्लस ही लिखना है, अब प्लस लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा? जे कैप को बाहर। चलो एक काम करता हूँ, चेंज। यहाँ पर क्या करेंगे? देखो देख बच्चा, जे कैप को बाहर हमेशा हमेशा। चलो दूसरा वाला मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जे कैप वाला ना, बोलो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? x बचेगा, x जे कैप, x तो जे कैप तो बाहर है, y इंटू माइनस जे, माइनस y जे हो जाएगा, जे तो बाहर है, माइनस y,
इसके साथ प्लस करेंगे तो ये प्लस जेड, ओके प्लस। हमेशा देखो यहाँ पर मैच होते जा रहा, देख रहे हो सब लोग ऐसे ही करते, एक्सपीरियंस वाले बच्चे, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं, के कैप को बाहर, के कैप को बाहर। चलो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x, अच्छा इधर प्लस है क्या वो बाद में देखेंगे। तीसरा वाले 3y और क्या आएगा -2z, के वही आ रहा है बाहर। देख बच्चा यही वाला आया, देख बच्चा यही वाला आया, ये वाला। तुम लोग के पास भी एक्सपीरियंस हो गया अभी, अब मेरी बात को तो तुम लोग समझ चुके हो कैसे करना है कैसा नहीं। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, किसी को दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब लिखना क्या है, बाय इक्वलिटी ऑफ, देखो ऐसा लिखोगे बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। क्या लिखना है, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब आई के साथ जो चिपका है, आई के साथ यहाँ पर कौन चिपका है, बच्चा ध्यान से देख, आई के साथ यहाँ पर प्लीज देखो, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, आई के साथ कौन चिपका -1, जे के साथ कौन चिपका -3, के साथ कौन चिपका +1, आई के साथ, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, इक्वलिटी इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब इसका आई वाला कंपोनेंट और इसका आई वाला कंपोनेंट सेम। आई का कंपोनेंट मतलब आई के साथ जो चिपका रहता है कोई भी क्षण, जैसे इसके साथ आई के साथ कौन है, ये है, ये आई के साथ कौन है -1। अच्छा जे कैप के साथ कौन है, ये वाला टर्म, जे कैप के साथ कौन है -3, के कैप के साथ कौन है, ये पूरा के कैप के साथ कौन है 4। बस इसी को बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। चलो बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर से चालू करना है, 2x ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट साइड होता है, 2x 2y 3z इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आई कैप के साथ ये चिपका है, यहाँ पर आई कैप के साथ कुछ नहीं मतलब माइनस लिखा है, -1 हो गया। जे कैप के साथ x -y + z इक्वल टू व्हाट, जे कैप के साथ कौन है -3। बहुत सही बच्चा, बहुत सही। के कैप के साथ कौन है, ये दिख रहा है, हाँ लिखने का क्या है -4x, इसको इग्नोर करो, ये छोड़, ये तो अपन ने बोला हमेशा, ये वाला मेन है, -4x + 3y - 2z इज इक्वल टू के कैप के साथ कौन है 4। एवरीवन प्लीज इतना समझा क्या, इतना समझा क्या, मोर देन 20% हो गया, मोर देन 25% हो गया सिर्फ ये वाला। किया क्या, एक बार पूछो अपने आप से, सर आपने ना P बार, A बार, B बार, C बार नाम दिया, डन, ये भी समझ गया मैं। अपना मेन गोल क्या मालूम है सर, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, P बार का वैल्यू ये पूरा चिपकाया अंदर। अभी मेरे को ये भी समझ गया कि मैं इधर से इधर डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ सर, आपने ये सिखा दिया। बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है मालूम, आई कैप के साथ वाला, यहाँ का आई कैप के साथ वाला, वहाँ का जे कैप के साथ वाला, यहाँ का जे कैप के साथ वाला, वहाँ पर के कैप के साथ वाला, यहाँ पर के कैप के साथ वाला। मैं -1 उस साइड क्यों लिखा मालूम है ना तुम लोग को, जो फाइंड आउट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड होता है, मतलब इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हो। अरे समझा। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना वी विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मालूम है आप लोग को, नहीं मालूम कोई तकलीफ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ है। पहले इतना कॉपी करना चाहिए क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, क्योंकि मेरे पास है ना डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चा, ठीक है। मैं नेक्स्ट फ्रेम में जाऊँ, मेरे को खुद ही मेहनत करके रफ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना कॉपी करो, प्लीज कॉपी करो, रिक्वेस्ट करो कॉपी कर लो। सो गाइज आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग ना थोड़ा बचपन के प्यार को याद करते हैं। बचपन का प्यार क्या था सर, याद करो। देखो ये 2x + 3y = 5 और यहाँ पर 3x - 5y = 8 होता था। याद करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। अरे हाँ यार ना बच्चा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। क्रैमर्स रूल भी होता था वहाँ पर, क्रैमर्स वो डिटर्मिनेंट वाला नहीं याद है, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। याद करो ये दोनों को सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली, तो अपने को x और y मिलता था। लेकिन यहाँ पर कितना था, लीनियर इक्वेशन इन कितना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर देखो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, मतलब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मुश्किल होगा, कर सकते, लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट से करेंगे। डिटर्मिनेंट मतलब क्रैमर्स रूल होता है। क्या था क्रैमर्स रूल, याद करो, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्रैमर्स रूल में सबसे पहले अपन है ना डी निकालते थे। क्या निकालते थे, डी मतलब यहाँ पर बताता हूँ, डी यहाँ पर x के साथ वाला ऐसा लिखते थे, x के साथ वाला, y के साथ वाला और z के साथ वाला। देखो अभी मेरी बात सुन, मैं इसको वापस लिखूंगा, लेकिन मेरी बात सुनना बच्चा, मेरी बात सुन प्लीज, रिक्वेस्ट करो मेरी बात सुन। x y z लिखने का, इसको मैं रफ कर दूंगा। 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, जब 3 वेरिएबल होता तो 3/3, 2 वेरिएबल होता तो 2/2। तो x के साथ वाला जो है ना, देखो जैसे 2 है, x के साथ कौन है 1, x के साथ कौन है -4, y के साथ कौन है, y के साथ देखो यहाँ पर y के साथ कौन है 2, y के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 नहीं -1 है बच्चा, और y के साथ कौन है 3, z के साथ कौन है 3, z के साथ कौन है कुछ नहीं मतलब 1, z के साथ कौन है -2, मतलब 3
1 -2, 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग किसको निकालते थे, याद करो, dx को निकालते थे, dx को याद करो बच्चा। dx क्या होता था मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनना बच्चा, मेरा फंडा है और इसको लिखना नहीं रहता बच्चा, इसको लिखना नहीं रहता, ये तो मैं तुम लोग के लिए बता रहा हूँ। dx मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो x लिखने का, y लिखने का, z, मेरी बात सुनने का dx इधर लिख देना तो x को गायब कर, मतलब इधर y लिखने का और z लिखने का। y वाला कौन कौन है देखो, y का कोएफिशिएंट 2, y के साथ कौन है -1, y के साथ कौन है 3, z के साथ कौन कौन है बताओ 3, z के साथ कौन है 1, z के साथ कौन है -2। मैं एक बार वापस करूंगा, सर x वाला क्यों नहीं लिख रहे भाई? सी मैंने बोला ना, मेरा टेक्निक समझ, मैंने dx लिखा है ना, तो यहाँ पर x लिखने का नहीं, x इधर लिख दे रहा, इधर नहीं लिखने का, तो उधर क्या लिखने का मालूम, राइट साइड वाला माल लिखने का। राइट साइड वाला मतलब -1 -3 4। एक काम कर, तेरे लिए और एक ऑप्शन देता हूँ, बोलो क्या आएगा? dy सोचो कैसे लिखने का, dy शुरू कर सर, 3/3 का बनने वाला। मैं एक बार ऐसी टाइम पास यहाँ पर एक्चुअल में इधर सॉल्व करूँगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ ओवर भी दे रहा हूँ। x लिखने का, y लिखने का, z लिखने का, लेकिन सर dy है ना तो y इधर नहीं लिखने का, मतलब x वाला लिखो z वाला लिखो, बरोबर है। और बीच में क्या लिखोगे, -1 -3 4। अरे बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? हाँ है ना? वैसे तुम लोग है ना dz भी निकाल लोगे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4 डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, d, dx, dy, dz। लेकिन x और y चाहिए ना, x और y के लिए फॉर्मूला था x = dx अपॉन d, y के लिए फॉर्मूला था dy अपॉन में और d, z के लिए फॉर्मूला था dz अपॉन में d। अच्छा ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एक और कंडीशन होता है जो अपन इग्नोर करते हैं, d का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, मतलब ये d का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? समझो dx का वैल्यू डिटर्मिनेंट है ना, कुछ सॉल्व करके समझो 5 आ गया, 5, अगर d का वैल्यू 0 हो गया, ये एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोलते हैं अपन, बरोबर है ये चीज? अरे हाँ है ना, अपन इन्फिनिटी बोलते हैं, एक्चुअल में वो नॉट डिफाइन होता है। इसका मतलब क्या रहा है, ये पूरा तभी सॉल्व होगा अगर d का वैल्यू 0 नहीं होगा। ये सब चीज अपने आप को से पूछो, अपन ने क्लास 11th में सीखा है, क्रैमर्स रूल, क्लास 10th में भी सीखा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सीखा है, लेकिन वहाँ पर 2/2 का था, मतलब यहाँ पर क्या था 2/2 का, x और y था, z नहीं था। चलो हटा देता हूँ, मुझे लगता है बच्चे लोग थोड़ा हेल्प कर सकते हो। ये था क्रैमर्स रूल का ओवरव्यू, पूरा क्रैमर्स रूल का बेसिक्स इतना ही था बस। डाउट है मेरी जान, मैं बात कर रहा हूँ, तेरे लिए ही बात कर रहा हूँ। चलो वी विल सॉल्व अबाउट इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल सॉल्व अबाउट इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, देयरफॉर d का वैल्यू। चलो अब तो वापस बात कर रहा हूँ, देख d x y z, पहले x वाला, y वाला, z वाला, बोलो क्या आएगा? बोलो इधर x के साथ कौन है 2, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर -4, 2 1 -4, y के साथ वाला 2 -1 और y के साथ कौन है 3, बराबर, z के साथ कौन है 3, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है -2। मैं लिख देता हूँ ऐसा, फिर डिटर्मिनेंट एक साथ सॉल्व करेंगे। अपन लिखते हैं, इधर हल्का सा लिखा हो, एग्जाम में मत लिखना x y z, मैं अगेन बोल रहा हूँ एग्जाम में मत लिखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। हाँ ये x y z तेरे लिए बता रहा हूँ ना प्लीज, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद अभी क्या करेगा तू, अभी क्या करेगा, dx निकालेगा, dx कैसे निकालेगा यहाँ पर बताता हूँ, dx कैसे निकालेगा यहाँ पर सुनने का। यहाँ पर फिर से तेरे लिए मैं बात करता हूँ, x नहीं लिखने का, सिर्फ y और z लिखने का। क्यों नहीं लिखने का, x लिख दिया है तो y वाला बता, y वाला क्या आएगा, y वाला बता। हाँ बोल बच्चा क्या आएगा, 2 -1 3, z का बता, z के साथ 3, z के साथ कुछ नहीं मतलब 1, z के साथ -2, इधर x नहीं लिखने का, क्या लिखने का, -1 -3 4। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? अरे हाँ है ना, ये तो क्लियर होना चाहिए। हटा दो इसको हटा दो dx। चलो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम लोग को इतना चीज समझना चाहिए। चलो d और dx निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सुनो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना रहता है। अगर तुम लोग को मेरा डायलॉग पता है, मैंने डिटर्मिनेंट सिखा दिया है अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, क्लास 12 में भी डिटर्मिनेंट सिखाया मैंने। क्या होता है डायलॉग है, पकड़ के छोड़ो, क्या बोलते, पकड़ के छोड़ो। अलग साउंड कर रहा है, हाँ होने दे, पकड़ के छोड़ो, पकड़ लो छोड़ दो, पकड़ लो छोड़ दो। लेकिन एक चीज याद रखना, बीच का साइन चेंज करो। मतलब सर यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनना, जिसको नहीं आता अच्छी बात है, तो तू सीख रहा, अच्छी बात है। पहले किसको पकड़ने का, 2 को पकड़ने का, 2 को पकड़ा, छोड़ दो मतलब उसका रो और कॉलम छोड़ दो, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, इसका देख, इसका 2 को पकड़ना, इसका रो और कॉलम छोड़ दो। क्या दिख रहा है, -1 1 3 -2, पकड़ के छोड़ देने का, पकड़ा हाँ रखा छोड़ दे। अभी आगे बढ़ तो कौन दिख रहा है, वापस 2 दिख रहा है, बीच का साइन चेंज होता है, माइनस रहेगा तो प्लस लिखने का, प्लस रहेगा तो माइनस, 2 है ना तो -2 लिखने का, वापस पकड़ के छोड़ दो, इसको पकड़ के छोड़ दो। बोलो इसको पकड़ा, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, 1 1 -4 -2, फिर से पकड़ के छोड़ो, +3 पकड़ के छोड़ो,
बोलो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, 1 -1 -4 3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, बचपन का प्यार है, बहुत ही आसान है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, आपको आता ही है। ठीक है, यहाँ पर 2 इसको सॉल्व करेंगे, -1 × -2 2 होता है। ये माइनस हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है। फेविकॉल पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 1 3 -2 इसको मल्टीप्लाई 1 × -2 -2 होता है। हाँ ये देखो ऐसा माइनस फिक्स होता है। -4 × 1 करेंगे तो -4 होता है। क्यों इतना तकलीफ ले रहे हो सर, डायरेक्टली माइनस, इससे अच्छा +4 लिखो, ये अपना हो चुका है भाई प्लीज। यहाँ पर ये सब चीज नहीं, 1 3 3 माइनस फिक्स, -4 × -1 +4 होता है। +4 लिखने का नहीं, सिर्फ ये सब 4 लिखे। -4 होता तो क्या लिखते, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बस सॉल्व करने का। 2 लिखा, इसका आंसर क्या आएगा, -1 -2। अब इसमें बड़ा नंबर का साइन भी देखना रहा है, माइनस प्लस माइनस करो, 4 में से 2 जगह 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन, +3 3 देखो, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचता है 1। गलती नहीं करना चाहिए, बड़े नंबर का साइन डाल के जाना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करता है ना, बड़ा छोटा नंबर नहीं देखने का, लेकिन प्लस माइनस करता तो बड़ा छोटा नंबर देखने का। इधर क्या आएगा, -1। चलो आंसर -2 -4, ये क्या आएगा, -3। आंसर क्या आ रहा है देखो, सब तो माइनस ही, माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है। 2 + 4 6 6 + 3 9, माइनस नहीं, तो ये आ गया डी का वैल्यू। देखो डी का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब यस हम लोग x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होने के बाद अब मुझे लगता है इसको रफ करने का टाइम आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर dx, चलो एक और टाइम है, एक और मौका है। अगर डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम है, एक और मौका है। तुम लोग बाकी लोग वीडियो पॉज करके dx dy dz निकालो। मेरा जैसे ऑफलाइन में बात होता है, मेरा हर एक बच्चे से जिसको आता है मैं उनको बोल देता हूँ भाई dx dy dz निकालो, तब तक मेरा चाय पी के हो जाता है। मैं चाय वाले को बुलाता हूँ, वो आ जाता है 5 मिनट में, मैं चाय पी लेता हूँ। बच्चे लोग 5-10 मिनट में इसको निकाल के दे देते हैं। वैसे तुम लोग से भी यही सेम एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इस वक्त मैं चाय नहीं पीऊँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मर जाऊँगा साला। ठीक है, और ये मेरे घर पर नहीं है, क्लास में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। ये जो सब कुछ है सब भाड़े का है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूर आना पड़ता है। चलो इसके लिए बोलो क्या करना पड़ेगा, बोलो। पकड़ के छोड़ो सर, पकड़ के छोड़ो ना, -1 लिखने का। हाँ लिखा, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा, -1 1 3 -2, बीच का साइन चेंज, -2 लिखने का, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। बोलो इसका रो और कॉलम, -3 1 4 -2, ओके, बीच का साइन +3, यहाँ पर बोलो इसको और इसको छोड़ दो, -3 -1 4 3, बराबर है बच्चे ये। चलो dx, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, -1 इसको सॉल्व करो, -1 × -2। प्लीज ये मत बोलना सर बड़े नंबर का साइन आएगा, नहीं नहीं नहीं, माइनस माइनस प्लस 1 2 2, हमेशा फिक्स, 3 1 3 -2, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 -4। देखो एकदम प्यार मोहब्बत से सॉल्व करो, माइनस इंटू प्लस, -3 3 9, माइनस तो फिक्स है, 4 × -1 -4 होता है, +4 लिखने का। अभी क्या dx = व्हाट, क्या लिखो, -1। इसका आंसर सॉल्व करोगे, 2 में से 3 जगह 1 बचेगा, बड़े नंबर का साइन डालने का, -2, 6 में से 4 जगह 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन प्लस, ये 3, जब प्लस माइनस करते हो तो बड़ा छोटा नंबर देखें, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 जगह 5 बचेगा, बड़े नंबर का साइन चिपका हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में डायरेक्टली माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 1 1, माइनस प्लस माइनस, 2 2 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 5 15, बराबर है। हमेशा पहले प्लस लिखो, फिर यहाँ पर कितना आने वाला है, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना। यहाँ पर 15 और 4 क्या होता है, 19 और ये माइनस, कितना आ रहा है, -18 आ गया dx। चलो मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करना है, हर एक बच्चे को dy और dz निकालना है, dy और dz निकालना है, सेम फंडा। प्लीज़ वीडियो पॉज करो, 5 मिनट लो, लेकिन सॉल्व करो, तभी मजा आने वाला है। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी और dy dz निकालो। सो गाइस, निकालने के बाद तुम लोग को dy मिलेगा -18, dz मिलेगा 27। अगर समझो तुम लोग में से किसी बच्चे का नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ जिसमें ये भी सम रहेगा, इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, तो तुम लोग को एकदम सिस्टमैटिक वे से मिल भी जाएगा। 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक ये और एक मेरा जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैंने हैंड रिटन मैंने सॉल्व किया खुद, और तुम लोग को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल के लिए हाथ लग, आगे बढ़ना है। dy dz हो गया, सॉल्व नहीं हुआ पूरा, फिर पूरा नहीं हुआ तो क्या करने की, अरे बच्चा अब क्या करेगा, dy हो गया dz हो गया ना, नाउ बाय क्रैमर्स रूल, इसको थोड़ी ना क्रैमर्स रूल बोलते हैं, क्रैमर्स रूल अब आने वाला है, बाय क्रैमर्स रूल। बोलो क्या होता है, x का वैल्यू क्या है, x = क्या लिखते हैं, dx अपॉन में व्हाट d, dx का वैल्यू कितना है, -18, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू क्या है, -9, माइनस माइनस का क्या आ गया 2, समझ गया ये चीज, x का वैल्यू मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों सर बाप बन गया, नहीं नहीं, x का वैल्यू मिला, dy अपॉन में d, dy का वैल्यू -18, इत्तेफाक की बात है, ये भी क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा 2, y का वैल्यू भी 2 आया, वाह, तो मतलब z का वैल्यू भी 2 आएगा, मारूंगा मर जाएगा साले। dz अपन वर्ड d, dz का वैल्यू क्या है 27 अपन वर्ड ये -9, माइनस को तो ऊपर लिखना, 9 1 9 3 मतलब -3 आया, बराबर है, अरे आया ना, हो गया।
एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर व्हाट पी बार इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या लिखोगे, पी बार टू क्या था, हाँ ऐसा, चलो पूरा लिख देता हूँ, एक्स ए बार था प्लस वाई बी बार था प्लस जेड सी बार था, तो बोलो एक्स का वैल्यू लिखने का 2 ए बार प्लस वाई क्या 2 बी बार, जेड का वैल्यू इधर प्लस मत लिखो, जेड का देखो अभी प्लस लिखोगे, जेड का वैल्यू -3, अल्टीमेटम प्लस माइनस माइनस होने वाला है, तो इसका मतलब क्या आएगा -3 सी बार। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। नोटिस करो पी बार पैदा करने के लिए ए बार को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी बार को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी बार को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको कंबाइन करोगे तो पी बार पैदा हो जाएगा। मतलब अब लिखने का हैंस क्या लिखोगे, हैंस पूरा लिखने का, हैंस पूरा लिखो, पूरा क्या लिखोगे, -i बार प्लस -3j बार, ऐसा पूरा can be expressed as a linear combinations of vector this one and this one। ये लिखो फाइनल आंसर, पूरा वर्ड नहीं जमता तो यहाँ पर लिखता हूँ। चलो वीडियो को भगा के लिखते हैं, हैंस -i बार -3j बार प्लस 4k बार, j कैप -2k कैप, ऐसा लिखने का। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऐसा लिखोगे तो तुम लोगों को 4 में से 4 मार्क्स मिलेगा। एक बार पूछो अपने आप से, पूछो लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। लीनियर कॉम्बिनेशन एक वाला पैदा होएगा, किससे, 3 से, हो सकता है 2 से भी पैदा हो सकता है। 2 से पैदा होने के लिए x और y आएगा, 3 से पैदा होने के लिए क्या आएगा, 3 से पैदा होने के लिए क्या आएगा, x y z। अपना मेन गोल क्या है, x और y और z का वैल्यू आना चाहिए। अच्छा ये चीज़ याद रखना, एक कंडीशन होता है यहाँ पर, अगर तुम लोग x y z जहाँ पर लिख रहे हो ना, ऐसा इंग्लिश में लिख दो, वेयर x y z आर व्हाट स्केलर। तुम लोग को T1 T2 T3 पसंद आ रहा तो वो लिखो, फिर यहाँ पर है ना ग्रामर में बहुत मगजमारी हो जाता है, बहुत दिक्कत पैदा हो जाता है। यहाँ क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। होप सो तुम लोग को ये समझा रहेगा। ये 4 मार्क्स का सम है, इसके जैसी मैं एक सम तुम लोग को देने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करो प्लीज़ सिर्फ क्वेश्चन देखना और सॉल्यूशन खुद से प्रोवाइड करना। अगर कहीं पर भी स्टक हो गया तो PDF ऑन करना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, एक सम ये लिया हूँ और एक होमवर्क दिया हूँ, इसके जैसी सेम कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। बोर्ड का क्वेश्चन है, दोनों ही 4-4 मार्क्स का आता है, ठीक है। और एक सम करना है कोप्लेनर वाला, आसान है, हद से ज़्यादा। प्लीज़ कॉपी कर लो। और फिर अगर तुम लोगों को लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया तो माफ़ कर देना बच्चा, क्योंकि तुम लोग तो फैन के नीचे बैठ के देख रहे हो। मेरा पूछो मेरा हाल क्या है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको कॉपी कर लो। हम लोग चालू करते हैं कोप्लेनर वाला टॉपिक। अगर फ्रेश होना तो मुँह भी धो लो, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो भी सेम इंपॉर्टेंट है जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन का था, इसके लिए मैं ना 2 मेथड दूंगा। पहले समझना चाहिए, वीडियो का लेंथ मत देखो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है आर द 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। क्या वो कोप्लेनर है? कोप्लेनर मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि अपना बात हुआ था यहाँ पर, जैसे ये प्लेन है, अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तीनों पॉइंट क्या, अगर देखो 4 पॉइंट है, अगर चारों पॉइंट एक प्लेन पर होगा, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर देखो, जैसे कि एक इधर और एक इधर, देखो क्या ये चारों पॉइंट, मतलब समझ में 3 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, क्या ये कोप्लेनर नहीं? एक प्लेन मतलब ये जो दिख रहा है ये वाला प्लेन दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं एक प्लेन। अरे आया ना, एक प्लेन मतलब एक्स वाई होगा, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, 3 प्लेन से ये बनता है, ये 3D ऑक्टेंट, याद आ रहा बच्चा? हाँ। तो क्या ये पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट ये जो भी दिख रहा है, क्या ये तीनों पॉइंट एक प्लेन पर आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम बच्चा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है याद करो। लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ, पी बार इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, पहला वेक्टर बी बार एक्स वाई, बरोबर है ना, और यहाँ पर अगर तीसरा रहेगा तो सी बार। इसमें भी सेम होता है। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो बोलने का कोप्लेनर है, लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो कोप्लेनर है। अब तकलीफ ये कि पिछले बार में कैसा वेक्टर दिया था, एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज अ सम ऑफ व्हाट, या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, मतलब 4 वेक्टर था। अब तकलीफ ये कि इसमें कितना वेक्टर बनेगा, ये देखो तुम लोग को, ये जो 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट लिखने का, ए बी सी डी, किसी एक को रेफरेंस ले लो। मैंने यहाँ पर क्या देखो कैसा मालूम पड़ेगा, हम लोग है ना, देखो ए को रेफरेंस लिया, रेफरेंस बच्चा तुम लोग किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो, मार्क माय वर्ड, मैंने बोला किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो। ए से बी वेक्टर निकालो, क्योंकि ये पॉइंट है, वेक्टर पैदा करना पड़ेगा, मतलब ए से सी और ए से डी। वहां पर क्या था बोलो, पी बार इज इक्वल टू क्या था, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। यहां पर क्या बोलोगे मालूम है, अपने मन से ए बी बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये पैदा होना चाहिए, ए बी बार एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ए सी बार और ए डी बार। इसको किसी से मल्टीप्लाई करो और इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, बस यही वाला फंडा है।
मतलब ये एक वेक्टर है ना, मान लो ए बार, मान लो बी बार, बस मतलब 4 पॉइंट से देखो 3 वेक्टर तो मिल जाएगा। तुम लोग अगर ए को रेफरेंस नहीं लेना है तो बी को ले लो, बी सी किसको भी रेफरेंस ले लो। मैं हमेशा बोलता हूँ कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ में मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, जो दिखता है ना मैं उसी को रेफरेंस, ए बी ए सी ए डी। अरे बोलो है ना, अगर कल के 5 पॉइंट दे दिया, 5 पॉइंट ई जैसे प्रीवियस वाला, तो मैं सेम करूंगा, सेम करूंगा। ए बी बार इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे जेड, और क्या लिखूंगा ए ई बार। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ऐसा करेंगे। क्या क्लियर हो गया? अरे ये तो प्रीवियस वाला सम बन गया। हाँ वो दिख रहा था 4, ये समझ पा रहे हो, प्रीवियस में जो 4 वेक्टर दिख रहे थे ना, एक्सप्रेस दीज वेक्टर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर, 4 वेक्टर थे ना, 4 वेक्टर आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के। इसका मतलब वहां पर 5 पॉइंट के बारे में बात हो रहा था। यहाँ पर देखो, अभी देखो आई जे के रहेगा, आई जे के रहेगा, आई जे के रहेगा, आई जे के, देखो 5 पॉइंट। अब यहाँ पर कितने पॉइंट है? यहाँ पर ये तो है ही नहीं, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है मतलब 3 ही वेक्टर बनने वाला है, एक तो इधर आ जाएगा और 2 इधर घुस जाएगा। 5 पॉइंट रखे तो 1 वेक्टर लेफ्ट साइड में, 3 वेक्टर राइट साइड में। देखो ये सब होता है कंसेप्ट, बच्चा फोकस करो, बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट करो, समझो बच्चा, वीडियो का लेंथ मत देखो। तो यहाँ पर अच्छा ए को रेफरेंस नहीं लेना है तो बी को रेफरेंस ले लो, किसको भी लिखो, ठीक है। अपना मेन मकसद क्या मालूम है? अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बोलने का यस, मतलब मेन गोल क्या है? सेम प्रीवियस वाले में मेन गोल क्या था? एक्स और वाई जेड, एक्स वाई का वैल्यू निकालना। यहाँ पर भी सेम एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, बस और कुछ नहीं। अरे वाह, इसमें और इसमें फर्क क्या? हाँ सुनना बच्चा, एक्स वाई जो होता है ना यूनिक होना चाहिए। यूनिक समझता है? एक्स का एक वैल्यू अगर 2 आया तो वापस एक्स का वैल्यू -3 नहीं आता है। सर ऐसा तो कभी नहीं होगा, रुकना, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब एक ही, एक्स का वैल्यू 2 मतलब एक्स का वैल्यू 2 पूरे सम में। देखते हैं मतलब बोलने का मतलब क्या है, समझो। क्या तुम लोग समझ गए? यहाँ पर कोप्लेनर क्या होगा? एक ही प्लेन पर मैंने लिखा मेथड 1 आर द 4 पॉइंट ए बी सी डी। क्या लिखते हैं अपन? याद करो, ए बार बी बार सी बार एंड डी बार विद व्हाट पोजीशन वेक्टर, ये तो मालूम होना चाहिए। ए बार निकालना है तो इसको आई जे के चिपका, आई जे के चिपका, आई जे के, जैसे इसको देखो 2 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप, ये क्या मिलेगा? डी बार मिल गया, बरोबर है। इसका देखो बी बार निकालने का -1 आई कैप, माइनस तो लिखते नहीं है, +1 जे कैप, 1 लिखते नहीं, प्लस के कैप। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? तो ऐसे तीनों निकल के रखने का। अपन ने बात कर लिया, ए को रेफरेंस लेंगे, ठीक है ठीक है। यहाँ पर बोलो ए बी बार निकाल के दिया, सब लोग सी बार निकालो, सी बार समझ में, ये देखो ये निकाल ए बी बार, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस, अच्छा इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर सुन ए बी बार, यहाँ पर सुन बच्चा, मेथड 1 है, चलेगा, एग्जाम में ये भी यूज कर सकते हो, दूसरा वाला मेथड भी है। दूसरा वाला मेथड डायरेक्टली लास्ट एक्सरसाइज में आता है, लेकिन जैसे देखो याद आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 मेथड से बताया था, वैसे इधर भी कुछ तकलीफ वाली चीजें। ए भी लिख लिया ना, ए को रेफरेंस लिया, चलो ए सी बार ले लेते हैं। ए सी बार मतलब सी बार माइनस ए बार। सी बार क्या है? सी बार देखो ये आई बार प्लस जे बार प्लस के बार माइनस ए बार। ए बार देखो, ए बार ये, चलो साइन चेंज कर देते, प्लस था माइनस लिखते हैं, माइनस से प्लस लिखते हैं, प्लस से माइनस लिखते हैं। यहाँ पर देखो आई और माइनस आई कैंसिल, जे और जे 2j मिला, मतलब यहाँ पर सिस्टमेटिक लिखो ना, क्या होता है 0 आई कैप, मुझे मालूम है नहीं लिखना है, मुझे मालूम है बच्चा, मुझे मालूम है, 0 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस ये भी कट गया मतलब 0k कैप। यस बच्चा, तुम लोग इसको है ना सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, 2j कैप, हाँ 2j कैप लिख सकते हो। मैंने ऐसे लिखा, तुम लोग को समझाना चाहता हूँ यहाँ पर ए सी बार। और क्या लिखना है? ए से बी हो गया, ए से सी हो गया, ए से डी निकाल लेते हैं, ए से डी क्या आएगा? डी बार माइनस ए बार, डी बार बोलो, डी बार 2 आई कैप -3j कैप +4k कैप। एक काम करते माइनस लिख के अंदर का साइन चेंज करते हैं। ये देखो माइनस है, जैसे देखो यहाँ पर माइनस लिखा तो ब्रैकेट बना, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन चेंज, मैं डायरेक्टली एक स्टेप स्किप करके साइन चेंज कर रहा हूँ, -i कैप +j कैप -k कैप। आई वाले का सेटिंग आया, 2 आई में से एक आई जाएगा तो आई कैप, -3j + j, माइनस प्लस माइनस करो, 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन, 4 में से एक जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3k कैप। ये मिला मुझे ए डी बार। बोले क्लियर हो गया सबको? अरे हाय ना, मैं इसको वो लीनियर वाला जैसे ए बार बी बार सी बार दे रहा था, इसको क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ए बार बी बार सी बार अपने आप में एक पोजीशन वेक्टर है। अब बच्चा सीन ये है, यहाँ पर सेम क्रैमर्स रूल आ सकता है, नहीं क्रैमर्स रूल नहीं आएगा रे, दे लो देखते हैं। फॉर जैसे लिखते थे फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर क्या लिखते हैं? फॉर कोप्लेनर इट मस्ट सेटिस्फाइड। बोलो इट मस्ट सेटिस्फाइड व्हाट? इट मस्ट सेटिस्फाइड, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? बोलो इट मस्ट सेटिस्फाइड व्हाट? इट मस्ट सेटिस्फाइड ए बी बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ए सी बार ए डी बार, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स वाई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस, बरोबर है। वेयर एक्स एंड वाई आर व्हाट? वेयर लिखता हो, चलो वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर एंड यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू एक बार 2 आया तो 2 ही रहना चाहिए। बोलो ये क्लियर हो गया? इट मस्ट सेटिस्फाइड। देखते हैं
चलो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड देखते हैं। यहाँ पर ये होता है कंडीशन। चलो एक काम करो, वैल्यू पुटअप करते हैं। बच्चे ये समझा, फॉर कोप्लेनर इट मस्ट सेटिस्फाई ए भी बार। तुम लोग चाहे तो मैंने बोला ए को जैसा रेफरेंस दिया, तुम लोग दूसरे को भी दे सकते हो। अगर ई रहता तो प्लस जेड ए क्या था, ए ई बार। चलो ए बी बार क्या मिला, माइनस वही माइनस 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ये बच्चा मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्स वाई के जगह पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में T1 और T2 दे सकते हैं। हाँ, ये चीज़ याद रखना, M और N भी दे सकते हैं, तुम लोग की मर्जी जो चाहिए हो। एक्स और वाई मुझे अच्छा लगता है इसलिए। यहाँ पर AC बार 0i हटा, अभी लिखते सिर्फ इतना ही लिखते हैं, 2j कैप प्लस y लिखा, AD बार बोलो, AD बार I कैप। लास्ट लेक्चर का याद आ रहा अपन ने, मतलब लास्ट लेक्चर सॉरी, इसी लेक्चर में अपन ने शॉर्टकट निकाला था। शॉर्टकट मतलब एक स्टेप स्किप किया था, कौन सा याद आ रहा है किसी बच्चे को, आई वाले का? लेकिन नहीं, स्किप नहीं करना है। माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, तुम्हारी मर्जी होती है। चलो इसको लिखेंगे 2xj कैप, एक स्टेप और ही बढ़ जाए चलेगा। मुझे लगता है बच्चे लोग को, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते बच्चा, हाँ, गधा और घोड़ा एक साथ नहीं दौड़ सकते, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी घोड़ा का मन हुआ तो भागने लग जाता है, ज़्यादा छड़ी मारा तो। यहाँ पर आई वाला कौन है, देखो यही है, वाई आई कैप, ओके यही है ना। और कोई क्या, जे वाला कौन सा, देखो जे वाला हमेशा इधर प्लस लिखने का, याद आ रहा है, जे कैप को कॉमन, ये याद आया, ओके। ये देखो एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, मतलब 2x माइनस 2y, आगे बोलो प्लस के वाला किधर है रे, के वाला है क्या, इधर नहीं, अरे अकेला मार रहा है, 3y कैप। चलो क्या आएगा, माइनस 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अभी लिखा था, याद आ रहा है, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, आई के वाले के साथ y है, यहाँ पर आई के साथ, यहाँ पर चलो लिखते हैं। बच्चा मेरा हाइट छोटा हो गया बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, आई के साथ y है, आई के साथ यहाँ पर मतलब y का वैल्यू -2, मतलब क्रैमर्स रूल की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। साइमल्टेनियसली समझता है, x और y रहेगा तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। चलो ये तो हो गया। यहाँ पर बोलो इधर j के साथ कौन है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर k के साथ कौन है, 3y, और यहाँ पर k के साथ कौन है, y इज इक्वल टू 0 अपॉन, दिख रहा बच्चा, दिख रहा है क्या, 0/3, y का वैल्यू आ गया 0। देख बच्चा, कुछ तो देखो, कुछ तो तकलीफ हो गया। y का वैल्यू एक बार -2 बोल रहा है, y का वैल्यू 0, और अपन ने क्या लिखा, कोप्लेनर में x और y z और स्केलर मतलब नंबर होता है, 1 2 3 0 1 -1 -2 कुछ भी, 1/2 1/3 कुछ भी। एंड यूनिक मतलब x और y z का जो वैल्यू होता है यूनिक होना चाहिए। x का वैल्यू, अच्छा जैसे y का वैल्यू -2 है तो आगे भी -2 आना चाहिए। यहाँ पर देखो हड़बड़ी हो गया। चलो इसमें कुछ बच्चे सोच रहे इसका क्या, अरे छोड़, मैं तो सॉल्व ही नहीं करने में इंटरेस्ट हूँ। हियर द वैल्यू ऑफ y इज नॉट यूनिक। अरे हाँ है ना, यूनिक नहीं है, यूनिक मतलब एक ही वैल्यू नहीं है, उसके दो वैल्यू आ रहे हैं। अरे हाँ है ना, ये समझ पा रहे हो। देयरफॉर व्हाट, पॉइंट A B C and D आर नॉट कोप्लेनर पॉइंट। पहले पूछो अपने आप से, ये समझा या नहीं समझा बच्चा। अगर यहाँ पर देखो y का वैल्यू -2 आ रहा है, यहाँ पर भी -2 आ रहा है, तो -2 डाल के x का वैल्यू मिल जाएगा। समझ पा रहे हो मेरा बोलने का मतलब, ये x और y z नहीं है, x y का वैल्यू यूनिक आना चाहिए। यूनिक का मतलब समझा, इसको ना टेक्निकल लैंग्वेज में यूनिकनेस बोलते हैं। यूनिकनेस मतलब x y का वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट मतलब अगर 2 है तो 2 ही होना चाहिए, 2 की जगह पे 3 नहीं होना चाहिए। एक जगह 2 बोल रहा है, एक जगह 3 बोल रहा है। क्या इसमें सोचो ना, इसमें क्या डालेगा, 2 डालेगा या -2 डालेगा, नहीं समझता। 0 डालेगा या -2 डालेगा, नहीं समझ पाते अपन। क्लियर हो पा रहा है। तो ये होता है मेथड 1 का टेक्निक। मेथड 2 के बारे में भी बात करूंगा इसी वीडियो में। तो इसके जैसे ना एक और समय, लेकिन मैं हर बच्चे को बोलूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे मेथड से करना प्रीफर करो। इस एक्सरसाइज में इसी मेथड से करने बोला। मैं डायरेक्टली लास्ट एक्सरसाइज का कुछ झलक बताता हूँ, प्लीज कॉपी कर लो। सो गाइस, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं मेथड 2। ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा, सेम वही कॉम्बिनेशन वाला ही सीन है। लेकिन क्या लिखना मालूम, फॉर कोप्लेनर। जब 3 पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट है ना, तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डील कैसे करेंगे। इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये देखो ए बी बार लिखने का, देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, बॉक्स ए बार, क्या लिखा आगे, ए बार, ए सी बार और ए डी बार। ये तो अलग ही लग रहा है। ये क्या है सर, पल्ले नहीं पड़ा। हाँ मुझे भी मालूम है तेरे को पल्ले नहीं पड़ा रहेगा। मेरी बात सुनना, तू मेरी बात सुनना बस, और कुछ नहीं।
तुम लोगों को याद आ रहा है इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया देता है। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैं बताता हूँ क्या होता है, मुझे मालूम है तुम लोग को नहीं। एक्सरसाइज 5.5 में सीखेंगे। हाँ, सीखेंगे, ये याद रखना। 5.5 में, ये 5.1 है। क्या बात है सर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में ऊपर, अरे ये उधर अलग इधर पलग, फ्लो आना चाहिए सब। ए बार ऐसी बार, ये समझा लीनियर कॉम्बिनेशन वाला ही सीन है। देखो क्या करने का मालूम, ए बार का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। डिटरमिनेंट, वाओ, देखेंगे कि जीरो आ रहा है या नहीं, मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है या नहीं, ये देखते हैं यहाँ पर। देयरफॉर व्हाट, एलएचएस। एलएचएस, एलएचएस मतलब यहाँ पर देखो एलएचएस लिखने का। अब मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करने का। ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। ठीक है बच्चा, ध्यान देना, ध्यान देना। ए बी बार का कोएफिशिएंट लिखने का, आई जे के वाले का। इधर क्या लिखते थे, आई जे के, यहाँ पर ए बी बार का डायरेक्टली कोएफिशिएंट लिखो। आई बार के साथ कौन है, नहीं तो पहला वाला जमता तो पहला -2 2 0 2 0। अच्छा ए सी, यहाँ पर ए सी बार बोलो 0 2 0। अच्छा यहाँ पर आई बार के साथ, आई कैप के साथ 1 -2 1 -2 3। डिटरमिनेंट सॉल्व करो, सॉल्व करने आता ना, पकड़ के छोड़ो, याद आया, इसको और इसको छोड़ दो। 2 0 -2 3, साइन चेंज -2, क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ दिया तो 0 0 0 0 1 3। बराबर बच्चा, आगे क्या आएगा, प्लस प्लस 0, यहाँ पर क्या आएगा 0 -2 2, अरे यार करके मतलब नहीं है, -2 बोलो। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 3, अरे समझा बच्चा। ये देखो डिटरमिनेंट, इसका मतलब ये सॉल्व करके 0 आ रहा है कि नहीं, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। 2 3 6 -0 -2, ये देखो 0 -0 प्लस ये 0 ही आने वाला नाटा, -2, ये 6 बचा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, हटा, -12 विच इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। हेंस बस ये लिखना रहता है, बस क्या बात कर रहे हो। हाँ, ये तो लिखना है तेरे को, ये तो लिखना है, ये तो लिखना है, नो डाउट, नो डाउट, ये लिखना है तेरे को, लिखना है मतलब लिखना है। ये क्लियर हो गया। देखो ए बार बी बार सी बार, ये लिखा, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद रहेगा तुम लोगों को, ए बी बार ए सी बार ऐसा। कल के दिन जो मैं एक होमवर्क देता हूँ इससे जैसे ही, वहाँ पर है ना सॉल्व एग्जाम्पल है, दोनों मेथड से करो, दोनों मेथड से करो, एक्स और वाई। देखो अगर एक्स वाई का वैल्यू यूनिक आ रहा है, अगर तुम लोग को सॉल्व करना रहेगा या तो डिटरमिनेंट से सॉल्व करो, या तो बचपन में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था याद आ रहा है, उससे सॉल्व करो। मैं तुम लोग को पिक अलाउ कर दूंगा, लेकिन मेथड 2 के लिए। अच्छा इसका फोटो ले लो। सो गाइस यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन है, देखो इसको भी 2 मेथड से डील करना है। सो डेट द वेक्टर्स, देखो कितने वेक्टर्स दिए हैं, पहला वेक्टर्स, दूसरा वेक्टर्स एंड तीसरा वेक्टर्स, और व्हाट कोप्लेनर, मतलब ये कोप्लेनर है। अगर मेथड 2 से, देखो यहाँ पर मेथड 2 से अगर करना रहेगा तो क्या करेंगे बोलो, मेथड 2 से, फॉर मेथड 2, हाँ मेथड 2, मेथड 2 से सुनो, फॉर कोप्लेनर वेक्टर। अभी इसमें क्या नाम दोगे, ए बी, ए नाम दे देते हैं इसको, लेट ए बार, पहले वाले को नाम दे देते ए बार और बी बार, और इसको नाम दे देते सी बार। तुम लोग को यही चाहिए था ना, 3 वेक्टर चाहिए ना, अरे है ना, जैसे ए बी बार यही चाहिए ना, मान लेते इसकी जगह पे ए बार बोल दो, बी बार दे दो, सी बार दे दो, 3 वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर चाहिए बस। फॉर क्या लिखोगे, फॉर कोप्लेनर वेक्टर, फॉर कोप्लेनर वेक्टर, फॉर कोप्लेनर वेक्टर बोलो, स्केलर ट्रिपल प्रो, ए बार बी बार सी बार इक्वल टू 0। LHS सॉल्व करोगे, LHS समझता है, अरे है ना LHS क्या होता है, आई के साथ वाला जे के, यहाँ पर 4 13 -18, और ये क्या आएगा 1 -2 3, और ये क्या 2 3 -4, आंसर क्या आएगा 0 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। मेथड 2 से सॉल्व हो जाएगा, समझ पा रहे हो बच्चा, अरे है ना। लेकिन अपने को ये एक्सरसाइज में, ठीक है, अरे तुम्हारी मर्जी, एग्जाम में थोड़ी ना एक्सरसाइज बोलो एक्सरसाइज 5.1 जैसा सॉल्व कर, नहीं, चाहे किधर भी हो जाने दो। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे मालूम है, इसको लिख देते ए बार इज इक्वल टू बी बार सी बार, इसको लिखेंगे एक्स और इसको लिखेंगे वाई, समझ गया, वैल्यू पुटअप करेंगे, इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। देख तू क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकता है बच्चा, लेकिन क्रैमर्स रूल तभी यूज कर जब एक्स वाई जेड हो, यहाँ पर 2 ही वैल्यू है। तो एक काम करने का, क्या करने का मालूम है, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करो, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करो। मैंने बोला कोई भी 2 इक्वेशन, यहाँ पर जैसे सॉल्विंग, मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया, सॉल्विंग 1 एंड 2, और हमें मिलेगा x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3। क्या मिला, x का वैल्यू क्या मिला, -2 और y का वैल्यू मिला 3।
तो हम लोग है ना इसको पुट अप करके देखेंगे। यहाँ पर पुट, ये देखो ऐसा, हाँ यहाँ पर 3, अरे आई के साथ वाले के साथ वाला, जे के साथ वाले के साथ वाला, के साथ वाले के साथ साथ वाला, अरे क्या बात बोला, सातों के साथ एक साथ, वाओ, सातम सात। चलो यहाँ पर इसको और इसको सॉल्व करने का जैसे मिलेगा ना एक्स और वाई का वैल्यू इसके अंदर पुटअप करके देखने का। हिंट दे रहा हूँ, मेथड वन। इसमें तो बहुत मगज मारी है रे। हाँ बच्चा तू सही बोला मेथड 1 में तो, मेथड 2 देख हो गया, जब तक तू ये सोच रहा मेथड 2 करने वाले करके हट जाएंगे। अब सोचो ये अपने को जो 5.5 में आने वाला मैंने अभी बता दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। बोलो इन LHS में पुट अप करना, इन LHS ऑफ व्हाट, इक्वेशन 3। चलो यहाँ पर बोलो 3 -2 -4, यहाँ पर 3, ये -6, ये -12, आंसर है -18। इसका मतलब RHS मैच हो गया, इक्वल टू RHS, बरोबर। यहाँ पर इसका मतलब इसने भी क्या किया, सेटिस्फाई किया मतलब देखो 2 को सॉल्व करने का, तीसरे में के मारने का, देखने का x और y LHS और RHS मैच हो रहा है या नहीं। तो लिखने का हियर x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइंग इक्वेशन 3 देयरफॉर द पॉइंट्स आर व्हाट, वेक्टर्स आर व्हाट, कोप्लेनर। इतना लिखने से चाहिए करना, कितना अच्छा है, नाम भी बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलो इस वीडियो में तो हो गया भाई, माफ कर देना वीडियो का लेंथ बड़ा देख रहे तुम लोग, लेकिन कंटेंट नहीं देख पा रहे तुम लोग, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना यार, कमेंट भी ज़रूर करना किस तरह हमारा मेहनत काम आ रहा है, ठीक है। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।